मेरा नहीं ख्याल, लेकिन देखिए मुझे किसी सीट की ख्वाहिश नहीं है। मैं एक वकील हूँ और मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारता हूँ। मैं पूरी उम्र मुकदमे लड़ता रहा हूँ इंसानी हुकूक के हवाले से। मैं वो काम करता हूँ और करता रहूँगा। ये एक ज़िम्मेदारी है जो दी गई। पार्टी के अंदर एक मुश्किल सूरत हाल है, उस मुश्किल सूरत हाल में पार्टी को इकट्ठा रखना, पार्टी के मुख्तलिफ जो लोग हैं उनकी बातों को सुनना, उनको साथ लेके चलना एक बहुत मुश्किल अमल है। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है, लेकिन अगर है भी तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए यही तो सवाल है कि कौन पहुंचाता है उन लोगों को जिनको हर मामले से अलहदा कर दिया गया है, जो हमारी लिस्ट में नहीं हैं, जो हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक लिस्टें दी जाती हैं। अब एक यकतरफा बयानिया अगर खान साहब के सामने पेश किया जाएगा और हमें ये कुछ पता भी नहीं कि क्या बात हुई। देखिए खान साहब ने अपना स्पोक्स पर्सन न्याजुल्लाह न्याजी को मुकर्रर किया है। न्याजुल्लाह न्याजी साहब को अंदर नहीं जाने दिया गया, मुझे नहीं अंदर जाने दिया गया। और जो मामला है वो उसूली नौइयत का है, उस पर किसी ने इख्तलाफ नहीं किया कि अगर आप अंदर जाएंगे लिस्ट के मुताबिक नहीं बल्कि किसी के कहने पर। कौन है जो बुलाता है लोगों को? एक तो लिस्ट है, लिस्ट से तो बात वाज़ेह हो जाती है। वो हम 3 कोऑर्डिनेटर हैं, हमने पार्टी के अंदर एक 5 रुकनी कमेटी बना दी, दोनों का मैं मेंबर हूँ। हम एक लिस्ट अगर देते हैं तो जेल इंतज़ामिया अगर उसमें से 6 में से 5 लोगों को खारिज कर देती है और 5 लोग अपनी मर्जी के डालती है और उन लोगों को मालूम होता है कि उनको अंदर भेजा जाएगा, वो उस दिन वहाँ मौजूद होते हैं अडयाला जेल के बाहर, तो हम सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं कि क्या तरीक़ाकार है जो अपनाया जा रहा है। उन लोगों को कौन बुलाता है, कौन बताता है? अब फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने जो तरीक़ाकार आप लोगों ने तश्कील दिया था कि 6 लोग जाएंगे, खान साहब ने कहा कि जिसको इजाज़त मिलती है सारे आ जाएं, कोई रोक टोक ख़त्म नहीं हुआ। देखिए खान साहब ने ये हरगिज़ नहीं कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि कल चौधरी साहब मिलकर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये वाक़या कल हुआ है उसके हवाले से कोई मुसद्दक़ा बात हमारे सामने नहीं है। लेकिन मान लें एक लम्हे के लिए कि जिसको वो भेजते हैं खान साहब कहते हैं आने दो, लेकिन ये फिर भी उसूल जो है वो गलत है। फिर तो पार्टी जो है किसी और के हाथ चली गई ना कि किसने मिलना है, किसने क्या बयानिया पेश करना है। खान साहब ने बात की है तो आपके ख्याल में गलत? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा उसूल वही है जो तय किया गया है। लिस्ट दी जाएगी, हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक लोग आएंगे, लेकिन उस दौरान अगर इन्हराफ हो रहा है तो इन्हराफ है। इन्हराफ के नतीजे में अगर लोग आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसूल वही है कि ये पार्टी फैसला करेगी। जिन लोगों को खान साहब ने मुकर्रर किया है कि वो नाम खान साहब को ला के दें, खान साहब खुद उन नामों में से चूज करेंगे कि किसने आना है। तरीका कार यही है, लेकिन इससे इन्हराफ अगर हो रहा है तो इन्हराफ है, उसको हम सही नहीं मान रहे। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ हमने देखा अलीमा खान साहिबा रोड के साइड पर फुटपाथ पर बैठी हुई हैं, उनकी तस्वीर बड़ी वायरल है, काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है क़यादत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो इस तमाम तर सूरत हाल में PTI की क़यादत को जो किरदार अदा करना चाहिए क्या वो अदा कर रही है? अलीमा खान साहब के साथ जो स्टैंड लेना चाहिए था आपके ख्याल में? जी बिल्कुल ले रही है। देखिए मैं उनके साथ था, मौजूद था, सारा वक्त मैं उनके साथ मौजूद रहा। वो मेरे सामने बैठी और उन्होंने कहा मुझे अकेला बैठने दो, मैं आपके पास और तस्वीर भी होंगी। वो और मैं सामने खड़े हुए हैं, आगे ट्रक हैं, पुलिस वाले हैं और एहतजाज उन्होंने खड़े होकर किया। उसके बाद वो बैठ गई फुटपाथ पर, हम सब उनके इर्द गिर्द खड़े हुए थे जो लोग वहाँ मौजूद थे। मैं था, कासिम खान साहब थे, उनकी दीगर बहनें थीं। उन्होंने कहा कि मैं अपना एक खामोश अखलाकी एहतजाज खुद करना चाहती हूँ, तो वो बैठ गई। तो उसके बाद उनको ये कहा गया कि नहीं हम आपको मिलवा रहे हैं, आप आ जाइए आगे। मेरी नज़र में ये एक झांसा था। उनको बहनों को आगे ले गए, फिर आगे दोबारा नहीं उनको मिलने दिया गया, हम लोगों को पीछे छोड़ दिया गया। बीच में ट्रक थे, बीच में पुलिस थी, मैं पीछे रह गया और उनको अंदर ले गए वहाँ। उसके बाद उन्हें फिर नहीं मिलने दिया गया, वो वहाँ फिर खड़ी रही। तो ये एक सूरत हाल है जो उस मौके पे पैदा हुई। इस हवाले से कोई प्लानिंग नहीं थी और ये भी नहीं चाहती थी अलीमा बीबी। उनसे मैंने पूछा कि कोई अडयाला पे बड़ा एक हुजूम हो, क्योंकि वो उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी मुलाकात हो। उन्होंने कहा कि उस हुजूम को फिर बहाना बनाकर ये मेरी मुलाकात नहीं कराएंगे, तो मैं हुजूम नहीं चाहती। जैसे पहले जब मुलाकातों को हाईजैक किया गया तो आपने एक स्टांस लिया कि मंजूर नज़र जैसे अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, अतात गुजारी जैसे अल्फाज आपने इस्तेमाल किए। तो आपको क्या लगता है आपकी ये जो हार्ड लाइन है, क्या इसी वजह से आपको इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही? नहीं, मेरी तो बहुत सी बातें हैं ना, ये तो इससे पहले कुछ हो चुका था। मेरी तो मुलाकात नहीं हुई तो मैंने बात की ना। लेकिन मैं फिर यही सवाल करता हूँ कि इंतज़ामिया कैसे फैसला करती है कि किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि जब एक नाम हम दे देते हैं, एक तरीका वज़ा हो चुका है अदालत में खान साहब की हिदायत के मुताबिक, तो फिर कैसे ये फैसला होता है कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा? अच्छा, सलमान अकमल साहब, अभी आपने कहा कि गुज़श्ता रोज़ खान साहब से मुलाकात के बाद जो लोग आए उन्होंने
उन्होंने जो चीज़ें बताई, उन्होंने आपने कहा कि वो मुसद्दिक़ा नहीं है या हो सकता है वो चीज़ें नहीं कहा गई हो, तो खान साहब से अगर इसी तरह मुस्तकिल तौर पर यही लोग मुलाकातें करते हैं तो आप इनको नहीं मानेंगे खान साहब का बयान है या साहब का बयान? देखिए ना, ये तो एक इनराफ की बुनियाद पे सब कुछ हो रहा है ना। जो खान साहब ने खुद तरीक़ाकार वज़ा किया है उससे हट के हो रहा है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है ये पूरी सूरत हाल कि उनको आधी बात बताई जाती है, पूरी बात नहीं बताई जाती, उनसे क्या रद्द अमल लिया जाता है, कौन लोग हैं जाते हैं। तो ये आपको नहीं लगता कि बैरिस्टर गौर ऐसी बात कोई बात छुपाएंगे? बैरिस्टर गौर पर आप नहीं, मैं कोई उनके हवाले से बात नहीं कर रहा। वो अगर बात करेंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगा, लेकिन तरीका यही होना चाहिए कि नहीं पूछा गुज़श्ता रोज़ मेरी उनसे हुई है गुफ्तगू, इस तरह बात नहीं हुई जो आप जिस तरह फरमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि ये शफाफियत से सारा अमल हो। जो 6 लोग हैं जो लिखे जाते हैं लिस्ट में, वो सारे जाएं, वो सारे जाकर एक मौक़िफ़ खान साहब के सामने पेश करें। ये ना हो कि इंतज़ामिया के चुने हुए 3-4 लोग जाकर एक ही बात करें और उसका रद्द अमल नहीं। अच्छा सर, ये तो मुलाकातें की तादाद बढ़ रही है और ज़्यादातर वो आप के बारे में आपसे शाकी हैं कि सलमान अकरम राजा साहब का जो रवैया है वो दुरुस्त नहीं है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर गिनना शुरू करें तो वो 3-4 लोग हैं, इसके अलावा नहीं है। और वो एक उसूली मौक़िफ़ था, मैंने कोई ज़ात के हवाले से तो बात नहीं की, वो पार्टी का मौक़िफ़ था। हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने इसकी तायद की कि जो लोग लिस्ट में हैं उसके अलावा किसी को अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसूली बात थी वो। देखिए, अगर आप लिस्ट को ख़त्म कर देते हैं फिर तो यही है कि आप, मैं, बाकी सब लोग जाके जेल के बाहर खड़े हो जाएं सर झुका के और इंतज़ार करें कि कोई हमें चुन ले। कौन चुनता है, कौन ये फैसला करता है? तो इसके हवाले से बात हुई। तो पूरी पार्टी मेरे साथ है, 3-4 लोग हैं, वो बात करते हैं, मीडिया उनको मौका दे देता है तो बात ज़रा बड़ी नज़र आती है। लेकिन अगर आप पार्टी के अंदर बैठें तो पूरे मुल्क से मुझे सर एक ये कि 6 नुकात जो कल बानी ने दिए उनमें से 5 नुकात का तो तंजीमी मामलात की हद तक है, लेकिन जो सियासी अमल है, सियासी फैसला है, उसके लिए खान ने कहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद के ज़रिए आगे बढ़ा जाएगा। ये क्या नुक्ता उन्होंने उठाया है, इस पर ज़रा ब्रीफ कर दें, क्योंकि उसमें सियासी अमल का सिर्फ अपोजिशन इत्तेहाद की हद तक ज़्यादा चीज़ बिल्कुल। और ये बहुत हमारा, मैं समझता हूँ, एक लाए अमल ऐसा है जिस पे पार्टी के अंदर सोच विचार हुई है। और हम यही समझते हैं कि यह तारीख़ का ऐसा लम्हा है जब हमें तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना है जो मुल्क में जमहूरियत चाहती हैं, आइन चाहती हैं, शराफत चाहती हैं। तो इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद मौजूद है, इसमें वसअत आएगी। सड़कें कब गर्म होंगी? खान साहब ने कहा था कि ईद के बाद सड़कें गर्म हो जाएंगी। देखिए, वो अपने तरीके से होंगी। सड़कें बटन दबाने से गर्म नहीं होती। सड़कों का एक लम्हा होता है, एक मौका होता है। आप आए, निकल जाएं बाहर, अगर आप तैयार हैं इस काम के लिए आज तो हम। खान साहब के वर्ड्स में कोट कर रहा हूँ, खान साहब ने कहा था एक तरीका होता है। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि कल बटन दबाओ और सड़क गर्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने बिल्कुल वजाहत से बात की है कि हम एक इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ेंगे और एक लाए अमल के तहत आगे बढ़ेंगे। अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा, एक फेक अकाउंट से उनका ट्वीट हुआ, लेकिन उनकी बात वो कह रहे हैं कि मेरा ही ये बयान है कि अगर पीटीआई को हमने कहा था एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी, अगर वो बात कर रही है तो उनको एस्टेब्लिशमेंट मुबारक। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी JUI की लीडरशिप से पिछले चंद दिनों में मुलाकात हुई है और वजाहत होगी। कल खान साहब ने भी वजाहत कर दी। बैरिस्टर गौहर ने बिल्कुल ये कहा कि हमने किसी को ये मैंडेट नहीं दिया कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करे। कुछ जो गुफ्तगू हुई वो खान साहब के मैंडेट के बगैर थी। कोई अपनी अगर कोशिश ज़ाती सतह पे करना चाहता है तो ये उसकी ज़ाती काविश है, ये पार्टी का लाया अमल नहीं है। अच्छा राजा साहब, कल कुछ सहाफ़ियों ने कहा कि आपकी PTI में सीट शायद खतरे में। आप क्या समझते हैं, ऐसी कोई बात है? मेरा नहीं ख्याल। लेकिन देखिए, मुझे किसी सीट की ख्वाहिश नहीं है। मैं एक वकील हूँ और मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारता हूँ। मैं पूरी उम्र मुकदमे लड़ता रहा हूँ इंसानी हुकूक के हवाले से। मैं वो काम करता हूँ और करता रहूँगा। ये एक ज़िम्मेदारी है जो दी गई। पार्टी के अंदर एक मुश्किल सूरत हाल है। उस मुश्किल सूरत हाल में पार्टी को इकट्ठा रखना, पार्टी के मुख्तलिफ जो लोग हैं उनकी बातों को सुनना, उनको साथ लेके चलना एक बहुत मुश्किल अमल है। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है, लेकिन अगर है भी तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं है। थैंक यू सर।